7 out of 10 आरव की सफलता की कहानी। एक विस्तार। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव की आंखों में बड़े सपने पलते थे, पर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी एक ही धुन पर चलती THI मोबाइल गेम्स, देर रात तक जागना और सुबह सूरज की पहली किरण से अनजान रहना। उसके सपने उसके दिमाग के किसी कोने में सिर्फ तस्वीरों की तरह थे, जिन्हें हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं हो रही। THI। एक दिन जब आरव बिस्तर पर लेटा हुआ एक सपना देख रहा था कि वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके पिताजी कमरे में आए। उन्होंने आरव के माथे पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, बेटा, सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें AGE बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, अपनी आदतों को बदलना होगा बेटा। पिताजी की ये बात आरव के दिल में तीर की तरह लगी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक दर्शक की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, जबकि उसे खुद उसकी डोर अपने हाथों में थामनी चाहिए। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलेगा, अपनी आदतों को बदलेगा। आरव NE सबसे पहले जो आदत सीखी वो THI प्रोएक्टिव बनना। पहले वो हर छोटी बात के लिए दूसरों को या हालात को दोष देता था। अगर होमवर्क नहीं हुआ तो कहता लाइट नहीं THI। अगर खेलने में हार गया तो कहता मैदान अच्छा नहीं था। लेकिन अब उसने ये बहाने बनाना छोड़ दिया। फ्लैट वो हर सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेता था। अगर कोई काम अधूरा रह गया तो वो ये नहीं कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि वो कहता था मुझे टाइम बनाना है। हर सुबह उठकर वो अपने दिन की प्लानिंग करता था, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, कौन ऐसा काम कब करना है। मुश्किलें आती थीं, लेकिन अब वो उनका डटकर सामना करता था। शिकायत करने की बजाय उनका हल निकलता था। दूसरी आदत जो आरव NE अपनी जिंदगी में डाली वो THI का सोच कर काम करो। उसने एक बड़ा SA चार्ट पेपर लिया और उस पर अपने सबसे बड़े सपने लिखे और उनकी तस्वीरें LAGAYIM। उसने USKO अपना विजन बोर्ड नाम दिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अपनी इनोवेशन से लोगों की जिंदगी आसान बनाऊंगा और अपने परिवार को इतना प्यार और सुकून दूंगा कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। फ्लैट वो कोई BHE काम शुरू करने से पहले खुद से पूछता था, क्या ये काम मुझे मेरे USS बड़े सपने के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ होता तो वो उस काम को पूरी लगन से करता, वरना वो पोलाइटली उस काम को टाल देता। अब बारी THE तीसरी आदत की, पहले जो जरूरी है वो करो। आरव अभी BHE कभी कभी लेजीनेस का शिकार हो जाता था। सुबह उठकर किताब खोलने की बजाय USKA हाथ अपने फोन की तरफ बढ़ जाता था और घंटों वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता था। लेकिन अब उसने इस आदत को बदलने की ठान ली। उसने एक नया नियम बनाया, सुबह के पहले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के लिए। इन 3 घंटों में वो पढ़ता था, अपने बिजनेस आइडियाज पर लिखता था, नए स्किल्स सीखता था या अपने छोटे से ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करता था। फ्लैट वो एंटरटेनमेंट को दिन के आखिरी हिस्से में रखता था, जब उसने अपने जरूरी काम पूरे कर लिए होते थे। चौथी आदत, जीत सोचना। आरव की सोच को एक नया दायरा दिया। पहले वो हर चीज को एक कंपटीशन की तरह देखता था। अगर USKA 2 ज्यादा नंबर लाता तो वो दुखी हो जाता था। अगर उसके आइडिया को ज्यादा पसंद किया जाता तो वो जलन महसूस करता था। लेकिन अब उसने समझा कि जिंदगी एक रेस नहीं है, बल्कि एक टीम एफर्ट है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। अगर किसी दोस्त को कोई मुश्किल आती तो वो सबसे पहले मदद के लिए AAGE आता। उसका अब ये मंत्र था, अगर मैं जीतूं और मेरे दोस्त BHE जीतीं तो ये असली जीत है, जिसमें सबका फायदा हो। 5वीं आदत NE आरव को एक बेहतर इंसान बना दिया। समझने की कोशिश करो समझाने से पहले। पहले वो अपनी बात को सबसे ऊपर रखता था। वो दूसरों की बात सुनता तो था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अपनी बारी आने पर वो बोल सके। लेकिन अब उसने सच में लोगों की बातें सुनना सीख लिया। वो उनकी आंखों में देखता, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करता और उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करता। जब लोगों ने ये महसूस किया कि आरव उन्हें सच में समझ रहा है, तो उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस आदत NE आरव के रिश्ते और उसकी नेटवर्किंग स्किल्स को कमाल का बना दिया। छठी आदत THI सिनर्जी बनाओ, यानी टीम में मिलकर काम करना। आरव NE देखा था कि बड़े बड़े काम अकेले नहीं किए जा सकते। उसने अपने कुछ टैलेंटेड दोस्तों को इकट्ठा किया। एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था, एक कंटेंट लिखने में माहिर था और एक ऐसा था जिसे मार्केटिंग की अच्छी समझ THI। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई और अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। आरव हमेशा कहता था, अकेले हम शायद थोड़ा बहुत कुछ कर लें, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उनके इस टीम वर्क NE जल्द ही एक छोटा ऐसे स्टार्टअप को जन्म दिया, ग्रो टुगेदर, जो लोगों को ऑनलाइन स्किल्स सीखने में मदद करता था। और आखिर में सबसे जरूरी आदत THI, अपने आप को निखरता रहो। आरव समझ गया था कि सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हंच कर आप रुक जाओ। ये तो एक सफर है जिसमें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश होती है।
उसने हर दिन कम से कम 30 मिनट नए स्किल्स सीखने में लगाए। वो रोज किताबें पढ़ता था, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुनता था और अपने मेंटोर्स से रेगुलर बात करता था। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिया था, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख लिया था और अपनी गलतियों से सीखना सीख लिया था। 10 साल बीत गए। आरव का छोटा ऐसे स्टार्टअप ग्रो टुगेदर अब एक करोड़पति कंपनी बन चुका था। उसके आइडियाज हजारों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाया था। लोग अक्सर कहते थे आरव तो बहुत लकी था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस लक के पीछे आरव की सालों की मेहनत, डेडिकेशन और अपनी आदतों को बदलने की अटूट इच्छा थी। उसने अपने जीवन के हर दिन को एक नई सीख और एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है लेकिन उन्हें पाने का रास्ता नहीं जानता। आरव की कहानी ये कहती है, कामयाबी कोई एक रात का जादू नहीं होती, बल्कि ये तो हर रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा होती है। अगर आप आरव की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आज से ही अपनी आदतों को धीरे धीरे बेहतर बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटी शुरुआत से ही होता है। कामयाबी जरूर मिलेगी।